गुड इवनिंग गाइस। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए कैलकुलेशन आप जितना जल्दी से जल्दी कर सकते हो तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन को किस तरह से हम लोग फास्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं वैदिक मैथ। तो वैदिक मैथ से लेकर कैलकुलेशन कितना इजी होगा आज हम आपको करके दिखाने वाले हैं। ठीक है, कि कैलकुलेशन हम लोग कितना जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, आपको टाइम का बहुत ही शॉर्टेज रहता है। तो उस शॉर्टेज में कम से कम टाइम में बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन आप कैसे जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, चलिए मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूं। ठीक है, जैसे कि आज स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। जैसे आपको 2 से लेके 10 तक का टेबल लगभग सबको याद रहता है। ठीक है, अगर आपको 2 से लेके 10 तक का टेबल याद है तो 11 से लेकर के 1000 तक का टेबल मैं याद कराऊंगा आपको। ठीक है, वो भी एक क्लास में। ठीक है, इसी क्लास में, और इसी क्लास में ये तो एक छोटा सा पार्ट है। 11 से लेकर के 11 से लेकर 1000 तक का टेबल, 100 नहीं 1000 तक का टेबल मैं आपको लर्न करा रहा हूं। देखिए, जैसे कि आपको मल्टीप्लीकेशन के लिए दिया गया है 39 इंटू 8। ठीक है, आपको तो 10 तक का टेबल आता है, लेकिन 39 इंटू 8 इसको आप जल्दी से कैसे कैलकुलेट करिएगा। यहां देखिए 3 इंटू 8 कितना होता है, 3 इंटू 8 होता है 24। ठीक है, ये तो हमको सबको पता है। और 9 इंटू 8 कितना होता है 72। ठीक है, ऐसे आप कैलकुलेशन करिए। उसके बाद इस 24 को इस 7 के साथ में जब आप प्लस करिएगा तो होगा 31, और लास्ट डिजिट को लास्ट में लिख दीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग ये कैलकुलेशन करके दिखाइए। 62 इंटू 8, इसका कैलकुलेशन आप जल्दी से कैसे करिएगा। इसका कैलकुलेशन आप करिए 6 इंटू 8 कितना हुआ 48 हुआ, भाई हमको ये पता है। ठीक है, 2 इंटू 8 कितना होता है 16, ये भी हमको पता है। और 48 को जब हम लोग 1 प्लस करेंगे तो होगा क्या 49, और लास्ट डिजिट को हम लोग को लास्ट में लिख देना, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका सबसे इजी है मल्टीप्लीकेशन का ट्रिक। इससे इजी मल्टीप्लीकेशन आप लोग कहीं नहीं देख पाइएगा। चलो हम लोग करते हैं भाई, 2 डिजिट का तो आप बता दिए, ये तो 99 तक का आप हमको याद हुआ, तो 1000 तक का कैसे याद होगा। चलिए हम आपको 3 डिजिट का भी मल्टीप्लाई सेम इसी तरह से दिखाते हैं। तो 3 डिजिट का समझ लीजिए, कोई भी आप 3 डिजिट का नंबर बोलिए। चलो हम लोग ले लेते हैं 123 इंटू 5। ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन आपको करना है। तो अब इसको कैसे करिएगा, ये 12 को 5 के साथ में जब मल्टीप्लाई करिएगा तो होगा क्या 60। ठीक है, और 3 को जब 5 के साथ में मल्टीप्लाई करिएगा तो होगा क्या 15। इस 60 के साथ में 1 का प्लस करिएगा, क्या होगा 61, और लास्ट डिजिट को हमको लास्ट में लिख देना है। बस ऐसे ही आपका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये 3 डिजिट का भी मल्टीप्लीकेशन हमने आपको सिखा दिया। ठीक है, तो ऐसे आप 1000 तक का मल्टीप्लीकेशन आप लोग आराम से कर सकते हैं। आपको अब मल्टीप्लीकेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये आपको 1000 तक का टेबल याद हो गया। आप कोई भी 1000 तक का मल्टीप्लीकेशन आएगा आप लोग कर लीजिएगा 1 डिजिट का। चलिए आप तो हमको 1 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन सिखा दिए, चलिए अब हमको 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन सिखाइए। तो चलो हम लोग आज आपको सिखाते हैं 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है। तो सपोज करिए दिया गया है 42 इंटू 34। आप इसका मल्टीप्लीकेशन जल्दी से कैसे करिएगा। ठीक है, 42 इंटू 34 आपको करना है। तो 42 इंटू 34 कैसे करिएगा, देखिए इसका जो ट्रिक है 4 इंटू 3 क्या हुआ 12। ठीक है, 4 इंटू 3 क्या हुआ 12। उसके बाद आपको करना है 4 इंटू 4, 4 इंटू 3 किए तो 12 आया, 4 इंटू 4 करेंगे तो आएगा क्या हमारा 16। ठीक है, उसके बाद आपको करना है क्या 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 आप करिएगा तो क्या आएगा आपका 6, और 2 इंटू 4 जब आप करिएगा तो क्या आपका आएगा 8। ऐसे कर लिख देना। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, ये 8 का 8 आ गया,
16 और 6 कितना हुआ, 22 हुआ। 22 का हम लोग यहाँ पे 2 लिख दिए, कैरी यहाँ पे 2 चला गया, 12 और 2 क्या होता है 14। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो हम लोग फिर से एक मल्टीप्लीकेशन ये वाला करते हैं। आपको जैसे करना है 62 इंटू 29, इसका आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। तो भाई इसका मल्टीप्लीकेशन आप जल्दी से कैसे करिएगा भाई, इसमें से आपको क्या करना है भाई, 3 नंबर ऐसे जल्दी जल्दी लाइन अंडरलाइन कर देना है, 3 अंडरलाइन आपको जल्दी जल्दी कर देना है। जैसे 6 इंटू 2 क्या हुआ 12, यहां पे लिख दिए। 6 इंटू 9 क्या हुआ 54, यहां लिख दिए। ठीक है, अब जब सेकेंड वाला नंबर से करेंगे तो हम लोग को सेकेंड वाला लाइन से स्टार्ट होगा। तो सेकेंड वाला नंबर से जब हम लोग का 2 का मल्टीप्लाई किए तो क्या आया 4, 2 इंटू 2 4, और ये 2 इंटू 9 क्या होता है 18, आप यहां पे लिख। अब यहां पे आपका 18 का 8 आएगा, कैरी यहां पे 1 आ गया। 54 और 4 क्या हुआ 58, और कैरी 1 क्या हुआ 59, 59 का हो गया यहाँ पे 9, और कैरी चला गया 5, 12 और 5 क्या होता है 17। ये कैलकुलेशन आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। अब आप 2 डिजिट का कैलकुलेशन 2 डिजिट के साथ जल्दी से कर सकते हैं, इसका ये ट्रिक होता है। ठीक है, अब आप बोलिएगा कि 3 डिजिट का सिखाइए मल्टीप्लीकेशन। चलिए आज हम लोग करते हैं 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन। तो 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है आपका, समझ लीजिए यहां पे दिया गया है 105 इंटू 108। ठीक है, 105 इंटू 108 का मल्टीप्लीकेशन आप जल्दी से कैसे कर लीजिएगा, 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन। यहां पे देखिए ये 100 से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, और ये 100 से कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है। ठीक है, 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन करने के लिए ये 100 से 5 ज्यादा है और ये 100 से 8 ज्यादा है, ऐसे हम लोग को लिख लेना। उसके बाद आप क्रॉस प्लस करिएगा, आप यहां से भी प्लस करिएगा तो होगा क्या 113, और यहां से भी प्लस करिएगा 108 को जब 5 से प्लस करिएगा फिर भी 113 आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है 5 का 8 के साथ में मल्टीप्लीकेशन करना है, हो जाएगा 40। यही इसका आंसर आ जाएगा, सेकेंडों में आपका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन। चलो हम लोग एक दूसरा और करके देख लेते हैं मल्टीप्लीकेशन 3 डिजिट का। सपोज करिए यहां पे दिया गया है 102 इंटू 105, 102 इंटू 105, ये 100 से कितना ज्यादा है भाई 2 ज्यादा है, और ये 100 से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है। 102 को हम लोग 5 के साथ में जब क्रॉस में प्लस करेंगे तो होगा क्या 107। आप यहां से भी प्लस करिएगा तो 107 ही आएगा। अब बीच में अगर 2 का हम 5 के साथ में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो होगा आपका 10, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग का क्या 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन। तो इस तरीका से आप किसी भी 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन आप सेकेंडों में कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको सिखाते हैं स्क्वायर कैलकुलेट करना। ठीक है, आप स्क्वायर कितना जल्दी से जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज करिए दिया गया है क्या 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर आप सेकेंडों में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सबसे पहले आपको करना है क्या इस 2 का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर क्या होता है भाई 4 होता है, ये हमको सबको पता है। उसके बाद क्या करना है 1 इंटू 2 क्या हुआ 2, और 2 इंटू 2 क्या हुआ 4, ऐसे लिख देना। और लास्ट वाला डिजिट का स्क्वायर होगा 1 का स्क्वायर 1, यही इसका आंसर आ जाएगा। और इस तरह से आप स्क्वायर दुनिया का कोई भी स्क्वायर आप इस तरह से निकाल सकते हो। चलो हम लोग फिर से एक करते हैं 32 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर आप कैसे कैलकुलेट करिएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है भाई 4 होता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है 3 इंटू 2 6 हुआ, 6 इंटू 2 12 हुआ, 12 का 2 और कैरी हमारा आ गया क्या 1। उसके बाद 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और कैरी 1 क्या हुआ यहाँ पे 10। इस तरह से आप किसी भी स्क्वायर को कैलकुलेट कर सकते हैं सेकेंडों में। ठीक है, तो चलिए एक आपको होमवर्क हम देते हैं। होमवर्क में आपको देते हैं क्या 27 का आप हमको स्क्वायर कैलकुलेट करके बताइए। ठीक है, ये आपका क्या हो गया होमवर्क, जल्दी से। उसके बाद हम क्या करते हैं
स्क्वायर निकालना तो आप सीख गए, ठीक है, लेकिन आप क्यूब निकालना कैसे सीखोगे? किसी भी नंबर का क्यूब निकालने के लिए आपको हम एक चीज यहां पे लिखा दे रहे हैं, जैसे 2 का क्यूब होता है 8, ठीक है, 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है, 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है क्या? 27। तो हम यहां पे लिख देते हैं भाई 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ठीक है, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343 और 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है क्या? 1000। भाई इसको तो आपको याद करना पड़ेगा 1 से लेके 10 तक। अगर आप 1 से लेके 10 तक का क्यूब याद करते हैं तो मैं आपको 100 तक का क्यूब याद करा दूंगा, ठीक है। भाई इसको देखिए, क्यूब का मतलब होता है क्या? किसी भी चीज को, जैसे यहां पे 2 का क्यूब, इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 3 बार 2 का मल्टीप्लीकेशन। 3 का क्यूब क्या होता है भाई? 3 बार 3 का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो ऐसे ही हम लोग का क्यूब कैलकुलेट होता है। तो सपोज करिए कि 10 तक तो आप क्यूब याद कर लिए, लेकिन 10 से ज्यादा कैसे, 10 से ज्यादा वाला नंबर का क्यूब आपको कैसे याद रहेगा? इतना तो पॉसिबल नहीं है सबको याद करना। तो इसका एक ट्रिक है, चलिए अब मैं बताता हूं। जैसे समझ लीजिए यहां पे दे दिया आपको क्या, 21 का क्यूब निकालने के लिए। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये सिर्फ मैं बताता हूं आपको 21 का क्यूब निकालने का तरीका, ठीक है। जैसे 2 डिजिट नंबर का क्यूब किस तरह से आप सेकेंडों में निकाल सकते हैं। सपोज करिए 2 का, यहां पे आपको क्या करना है, पहले 4 लाइन आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। किसी भी क्यूब को निकालने के लिए आप क्या करिए, 4 ठो लाइन ड्रॉ करिए। लाइन ड्रॉ करने के बाद आप क्या करिए, यहां पे 2 का क्यूब क्या होता है 8, यहाँ पे हम लोग लिख दिया, इसीलिए हम लोग क्या बोले, पहले 10 तक का क्यूब याद कर लो, ठीक है। 2 का क्यूब होता है क्या 8 और 1 का क्यूब क्या होता है भाई 1, ऐसे हम लोग को लिख ले, एकदम सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर होता है 4 और उसको मल्टीप्लाई करना है आपको 1 से, ठीक है। 2 का स्क्वायर होता है क्या 4, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 को, इसका इसके साथ। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 1 के साथ जब मल्टीप्लाई किया गया तो होता है क्या 4, ठीक है। अब क्या करना है, इस 1 का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और उसको मल्टीप्लाई करना है क्या 2 के साथ में। बस यही 4 स्टेप है इसको करने का, क्यूब निकालने का, जल्दी से, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर हो गया 8, 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 2 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 4 और उसके 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या आपका 4 और 1 का स्क्वायर होता है 1 और 1 को जब हम लोग 2 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, ऐसे हम लोग का 4 जो ड्रॉ किए थे लाइन, इसका 4 स्टेप आपका कैलकुलेट, 4 स्टेप कैलकुलेट करने के बाद एक स्टेप और करना है भाई, जो मिडिल वाला 2 है ना 4 और 2, इसका हम लोग को डबल कर देना है। डबल करने का मतलब ये 4 है तो यहाँ पे 8 हो गया, ये 2 है तो यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया, बस इसका हम लोग प्लस किए, यही इसका क्यूब आ गया। ये 1 का 1 आ गया, 4 और 2 हो गया 6, 8 और 4 हो गया 12, 12 का हम लोग लिख लिए क्या 2, कैरी चला गया 1, 8 और 1 क्या हो गया 9, यही आपका इस क्या आ गया क्यूब आ गया, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हो, ठीक है, समझ में आया। चलो एक आप लोग भी करके देखिए यहाँ पे, जैसे समझ लीजिए यहाँ पे करना है आपको क्या 34 का क्यूब। 34 का क्यूब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, आपको 4 ठो अंडरलाइन करना है। 4 अंडरलाइन करने के बाद आपको पता है 3 का क्यूब क्या होता है भाई 27 होता है,
4 का क्यूब आपका होता है 64 होता है, इसको लिख लिए। उसके बाद 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है क्या 9, 9 को जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा आपका 36, और 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, 16 को जब हम लोग 3 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या 48। ठीक है, ये हम लोग का क्या कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। अब क्या करना भाई, मिडिल वाला को क्या डबल कर देना है। डबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 72 और 96, 36 का डबल होगा 72 और 48 का डबल होगा 96। बस इसका आप कैलकुलेशन कर दीजिए। यहाँ पे 64 है, 64 का आ गया 4, कैरी हमारा आ गया यहाँ पे 6, और यहाँ पे आपका आ गया क्या 96 और 6 हो गया क्या 102, और 48 हो गया 150, 150 का यहाँ पे 0 लिख दिए, यहाँ पे कैरी आ गया क्या 15। उसके बाद में आपका 72 और 15 कितना हुआ 87, 87 और 36 कितना हुआ 123, 123 का यहाँ पे हम लोग 3 लिख दिए, कैरी चला गया यहाँ पे 12, और 27 और 12 कितना होता है 39। ऐसे आप किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हो, कितना भी बड़ा नंबर रहे। आप इससे आसान तरीका क्यूब निकालने का कोई नहीं है। या फिर आप ऐसे चले जाओ 34 इंटू 34 करो, इसका बाद में इसको प्लस करने के बाद में जो आए फिर 34 करे, इसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए इससे बेस्ट मेथड क्यूब निकालने का कुछ भी नहीं है आप लोग के लिए। तो क्यूब ये भी याद रखिएगा आप लोग। अब आपको हम कराते हैं स्क्वायर निकालना, ठीक है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर निकालना सीख गए, अब स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे। भाई ये स्क्वायर रूट क्या होता है, भाई इसको भी आपको 10 तक याद करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट में हम आपको बता देते हैं यहाँ पे, रूट 4 का क्या वैल्यू होता है, रूट 9, रूट 16, रूट 25, रूट 36, रूट 49, रूट 64। रूट 81 और रूट 100। अब क्या होगा, रूट 4 का वैल्यू होता है, रूट 4 का वैल्यू होता है आपका 2, रूट 9 का वैल्यू होता है 3, रूट 16 का वैल्यू होता है 4, रूट 25 का वैल्यू होता है 5, रूट 36 का वैल्यू होता है 6, रूट 49 का वैल्यू होता है आपका 7, रूट 68 का वैल्यू होता है आपका 8, रूट 81 का वैल्यू होता है 9, और रूट 100 का वैल्यू होता है 10। आपको इतना रूट याद कर लेना है, ठीक है। इतना तो नॉर्मल है, कोई भी याद कर लेता। आप इसका स्क्वायर भी याद कर लोगे, जैसे आपको 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो आप स्क्वायर याद किए हो तो आपको रूट भी याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। उसके बाद अगर आपको सपोज कर लीजिए कि आपको रूट 4 का वैल्यू तो 2 आपको पता है, रूट 9 का वैल्यू आपको 3 पता है, लेकिन कोई ऐसा नंबर आ गया जो रूट है ही नहीं। सपोज करिए आपको बोल दिया गया रूट 6 का वैल्यू बताने के, अब आप कंफ्यूजन में आ गए भाई रूट 6 का वैल्यू कैसे बताएं। रूट 6 का वैल्यू अगर आपको बताने के लिए दे दिया गया तो इसका एक फॉर्मूला है, आप लोग लर्न कर लीजिए। इस फॉर्मूला में है क्या, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स रूट वाई, ये इसका फॉर्मूला। भाई ये फॉर्मूला का यूज क्या है, देखिए रूट 6 है तो रूट 6 से ज्यादा क्या होता है 9 होता है। मतलब आपको एक ऐसा नंबर लेना है जिसका रूट होता हो, ठीक है, आपको एक ऐसा नंबर लेना है जिसका रूट होता हो। जैसे रूट 4 का वैल्यू क्या आता है 2, रूट 9 का वैल्यू क्या आता है 3, तो आपको क्या है ये 6 किससे ज्यादा है, 6 के पास में कौन है रूट 9 है। आपको क्या करना है यहाँ पे, x का वैल्यू तो आपको 6 पता ही है, और y का वैल्यू आपको क्या लेना है 9, ठीक है, और यहां पे आपको ले लेना है क्या, सॉरी ये 2 है, ठीक है, 2 रूट y है, ठीक है, तो यहां पे आप 2 लिखिएगा और रूट के अंदर पे 9 लिखिएगा y। y मतलब क्या होता है भाई, y मतलब होता है जो रूट हम लोग लिए हैं, ठीक है, अपने मन से, ठीक है, रूट अपने मन से जो लिए, तब इसका कैलकुलेशन जब आप करिएगा तो क्या होगा
54 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। 54 डिवाइड बाई 6 क्या होगा, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना था, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन नहीं, यहाँ पे प्लस करना था, ठीक है। तो चलो हम लोग करते हैं इसको। ठीक, यहाँ पे x का मतलब क्या हुआ 6 प्लस y का मतलब क्या हुआ भाई 3, ठीक है। तो y का मतलब तो 3 होता है, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख लिए, ठीक है। y का मतलब क्या 3, ठीक है। तो 3 कैसे लिख दिए इसको, क्योंकि ये √9 का वैल्यू 3 होता है, ठीक है। तो जो 3 होता है उसको हमको नीचे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे रूट जो 3 है उसको √9 यहाँ आता है तो उसको हम लोग 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, 6 प्लस 9 डिवाइडेड बाई x √9, ठीक है। क्या 2, ठीक है, 2√9। तो यहाँ पे आपका आएगा क्या 15 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, तो होगा आपका क्या 15/6, ठीक है। तो इसको आप लोग कैसे कर सकते हैं, देखिए मैं इसको फिर से एक बार कर लेता हूं, आप कंफ्यूजन में है, ठीक है, कंफ्यूजन में है, इसको मैं फिर से एक बार करता हूं। जैसे दिया गया है √6 का वैल्यू आपको गिवन है, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 √y, ये इसका फॉर्मूला होता है, किसी भी रूट को कैलकुलेट करने का यही एक फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला में क्या है भाई, x मतलब क्या होता है भाई, हमारा जो रूट दिया गया है हमारा यहाँ हो गया 6, प्लस y का मतलब क्या होता है, इसके पास में कौन सा रूट वाला नंबर है, तो रूट वाला नंबर यहाँ पे 9 है, 9 का रूट होता है 3, क्योंकि 6 के सबसे करीब 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 9, और यहाँ पे y का वैल्यू जब 9 आ गया तो यहाँ पे 2 हो गया, रूट के अंदर में जब 9 यहाँ पे आया तो उसके बाद ये आ गया यहाँ पे ऊपर में 15, और डिवाइड करने के बाद क्या आया यहाँ पे 2 इंटू 3, तो यहाँ पे हो गया 15/6। 15/6 का जब आप लोग डिवाइड करिएगा तो होगा आपका 2.5, तो इसका एग्जैक्ट रूट क्या आ गया, √6 का वैल्यू आ गया आपका 2.5। ये ऐसे आप किसी भी नंबर का रूट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो एक बार हम लोग फिर से नया नंबर का रूट कैलकुलेट करते हैं। जैसे समझ लीजिए दे दिया गया क्या √23 का वैल्यू, √23 का वैल्यू आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया गया, तो यहां पे आप क्या करिएगा x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 √y, आप ऐसे किसी भी नंबर का क्या रूट कैलकुलेट कर सकते हो, ये फॉर्मूला आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। जब ये फॉर्मूला आप लर्न करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 23, ठीक है। 23 के पास में वाला जो रूट नंबर है वो क्या है, वो है आपका 25, ठीक है। 25 आपका सबसे नजदीक है, 23 के पास में सबसे रूट वाला नंबर वो क्या है 25 है। तो यहां पे आप लिखिएगा 23 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2 √25, ऐसे आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्या करिएगा 23 प्लस 28 कितना होगा 48, और डिवाइडेड बाई क्या होगा 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 क्या होता है भाई 10 होता है, तो 48 डिवाइड बाई 10, तो आप इसको लिख सकते हो 4.8, अगर ये 0 कटेगा तो यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा, आप लोग को पता है, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी नंबर का रूट कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। भाई रूट तो आपको पता चल गया कैलकुलेट करने का, अब आपको हम एक होमवर्क दे रहे हैं √47 कैलकुलेट करने के लिए और √140 कैलकुलेट करने के लिए। √47 और √140 आप कैलकुलेट करिएगा। इसको कैसे कैलकुलेट करिएगा, 49 के पास में क्या होता है भाई 49 होता है, तो 49 ऊपर में लिखिएगा, नीचे में क्या लिखिएगा 49 का √7 आ जाएगा, उससे आप किसी भी नंबर को कैलकुलेट कर लीजिए। तो इस तरह आप किसी भी नंबर को क्या रूट को कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप तो बोल दिए 2 डिजिट नंबर का रूट तो आप सीख गए कैसे
होता है। और आप अगर दे दिया गया 3 डिजिट नंबर या 4 डिजिट नंबर का रूट कैलकुलेट करने के लिए, तो वो कैसे करिएगा। सपोज करिए आपको दे दिया गया क्या 140 का रूट। 140 का रूट आप कैसे कैलकुलेट करिएगा, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई क्या 2√y। यही फॉर्मूला सेम अप्लाई करिएगा। तो यही फॉर्मूला जब आप लोग सेम अप्लाई करिएगा तो होगा क्या, x का वैल्यू क्या है भाई 140, जो ये सेम है भाई। 140 के बगल में सबसे बड़ा नंबर कौन है, मतलब रूट वाला नंबर क्या है, तो 144 है। ये किसका रूट है भाई 12 का रूट होता है। ठीक है, तो आप यहां पे लिखिएगा प्लस 144 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12। ठीक है, 2 इंटू 12। अब आप यहाँ पे अगर अंडर में रूट में 144 लिखिएगा तो उसका रूट आएगा क्या 12 ही आएगा। ठीक है, तो आप इसका जब कैलकुलेशन करिएगा तो होगा यहाँ पे 248 डिवाइडेड बाई 24, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 11.83। तो आप ऐसे किसी भी रूट वाला नंबर को कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, समझ में आया। ये 3 डिजिट नंबर का रूट आप इस तरह से कैलकुलेट करिएगा। भाई 4 डिजिट नंबर का रूट कैसे कैलकुलेट करिएगा। 4 डिजिट नंबर जैसे समझ लीजिए यहाँ पे दिया गया 31 और 36, इसका रूट आप किस तरह से कैलकुलेट करिएगा। भाई 31 और 36 का रूट किस तरह से आप कैलकुलेट करिएगा। आपको क्या करना है यहाँ पे भाई, इसको 2 भाग में डिवाइड कर लेना है। क्या, इसको 2 भाग में डिवाइड कर लेना है। भाई डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लास्ट वाला नंबर देखना है। लास्ट वाला नंबर क्या है भाई 6 है। लास्ट वाला नंबर क्या है 6 है। तो आपको मैंने क्या बोला था, 4 का स्क्वायर होता है क्या 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 का रूट होता है क्या 4। आप कुछ भी बोल सकते। ठीक है, और एक चीज होता है इसमें 36 6। ठीक है, 36 का रूट होता है 6 और 6 का स्क्वायर होता है 36, आपको तो ये पता है। उसके बाद आप क्या करिएगा, जो लास्ट वाला नंबर है, लास्ट वाला नंबर है, तो इससे आपको क्या पता चल गया, लास्ट डिजिट मेरा 4 है या लास्ट डिजिट मेरा क्या 6 है। तो लास्ट डिजिट मेरा 4 होगा या लास्ट डिजिट मेरा 6 होगा, ये आपको पता चल गया। ठीक है, लास्ट डिजिट मेरा 4 होगा या लास्ट डिजिट मेरा 6 होगा, हमको नंबर पता चल गया। तो यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट इसको बोलते हैं क्या, यूनिट डिजिट। तो अब भाई इसके पहले वाला नंबर क्या होगा, बस आपको इसको पता करना। तो भाई आप क्या करना है, हमारा 31 दिया गया है, तो 31 का पहले वाला नंबर क्या होता है रूट वाला, तो 25 होता है। ठीक है, पहले वाला नंबर क्या होता है 25 होता है, और 25 का रूट क्या होता है 5 होता है। यहाँ के 31 से पहले वाला जो रूट होता है वो क्या होता है 25 होता है, और इसके 31 के बाद वाला क्या होता है 36 होता है। ये दो ठो रूट होता है। ठीक है, 31 से पहले वाला 25 और 31 के बाद वाला रूट होता है क्या 36। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सबसे कम वाला है 25, इसको हमको लिख लेना है। तो 25 का रूट क्या होता है 5, तो यहाँ पे लिख लेना है 54 या 50, चाहे आंसर 54 है या 56 है, आंसर 54 है या 56 है। भाई एग्जैक्ट कैसे पता करना है, भाई 31 से 36 का डिफरेंस है वो क्या है आपका 5 है, और 31 से 25 का डिफरेंस कितना है 6 है। तो भाई पहले कौन पहुंचेगा 36 पहुंचेगा, अगर बाद वाला आएगा तो मेरा बाद वाला आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 50। अगर ये वाला नजदीक होता नंबर, ये समझ लीजिए यहाँ पे 2 होता, तो हमारा आंसर क्या 54। समझ में आया। तो इस तरह से आप 4 डिजिट नंबर का भी रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो हम एक तो और नंबर का रूट कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया गया 77 44 का अंडर रूट। ठीक है, इसका अंडर रूट आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका अंडर रूट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या बोला, 2 डिजिट में आप इसको डिवाइड कर लीजिए। लास्ट वाला क्या है 4 है, तो ये 4 किसके स्क्वायर में, तो 2 का स्क्वायर होता है क्या 4, या 4 का अंडर रूट होता है 2। ठीक है, और क्या होता है, चाहे 2 होगा या, और क्या आता है लास्ट में 4 किसके डिजिट में आता है 8 का स्क्वायर में,
या रूट 64 का वैल्यू क्या होता है 8। हमारा यूनिट डिजिट या 2 आएगा या 8 आएगा। ठीक है, मेरा यूनिट डिजिट या तो 2 आएगा या 8 आएगा। ठीक है, तो भाई 77 से पहले वाला रूट वाला नंबर क्या होता है 64। ठीक है, और 77 के बाद वाला जो रूट आता है वो आता है क्या 81। ठीक है, अब यहां पे देखिए कि पहले वाला जो नंबर है उसको हम लोग को लिख लिया जाता है, तो यहां पे या 82 होगा या 88 होगा आंसर। ठीक है, अब देखिए 64 से 77 का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो डिफरेंस ज्यादा है या 77 से 81। 77 से 81 का डिफरेंस है भाई 4, और यहां पे डिफरेंस है आपका 13 का। तो पहले कौन घर पहुंचेगा 81 पहले पहुंचेगा घर, तो बाद वाला आंसर, तो यहां पे बाद वाला आंसर हमारा आंसर है। ठीक है, पहले अगर आंसर ये होता, अगर ये नजदीक होता तो आंसर ये हो जाता, लेकिन नजदीक हमारा क्या है 4 ज्यादा नजदीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया 88 हो गया। तो इस तरह आप किसी भी रूट 4 डिजिट नंबर का भी रूट आप क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको दे दिया गया यहां पे, सपोज करिए 128 माइनस 13/15, ये आपका एक क्वेश्चन है। 128 माइनस 13/15 आप इसका कैलकुलेशन 1 सेकेंड में मात्र कर सकते हैं। 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में आप कैसे कर सकते हैं भाई, 128 है तो 128 को आप लिख लीजिए 127, उससे एक कम लिखिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहां पे 13 और 15 में डिफरेंस कितना है 2 का डिफरेंस है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 2/15। ये इसका आंसर आ गया। भाई ये हुआ कैसे, आप इसको क्या लिख सकते हो 128 को आप क्या लिख सकते हो 127 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 13/15। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब 15 वन जा क्या हुआ 15, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो 15 वन जा 15, 15 माइनस 13 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/15। तो आपको इतना बड़ा कैलकुलेशन में नहीं जाना है, आप सीधा लिखिएगा इससे एक कम लिख लीजिए और 2/15 लिख लीजिए। और अगर आपको प्लस वाला करना है, जैसे समझ लीजिए 37 प्लस 5/9 आ जाए, तो आप इसका जल्दी से कैलकुलेशन क्या करिएगा 36/14/9, ये इसका आप जल्दी से कैलकुलेशन कर लीजिए। कैसे, यहां पे प्लस का सिंबल है तो आप क्या करिएगा 9 का जब प्लस करिएगा 1 से, तो 9 1 या 9, और 9 का जब 5 से प्लस करिएगा तो हो जाएगा आपका क्या 14। तो ऐसे आप किसी भी नंबर को इजीली से प्लस कर सकते। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फ्रैक्शन। ठीक है, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन आप जल्दी से कैसे कर सकते हो। सपोज करिए यहां पे दिया गया है क्या 5/2 प्लस 7/3। ठीक है, इस एक बार प्लस करना है 5/2 माइनस 7/3, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया। मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा 5/2 इंटू 7/3, ऐसे मल्टीप्लीकेशन एक ठो कर लिए, और डिवाइड का एक ठो कर लेते हैं 5/2 डिवाइड बाई 7/3। भाई प्लस कैसे होता है, माइनस कैसे होता है, मल्टीप्लीकेशन इसका कैसे होता है, और डिवाइड इसका कैसे होता है। तो भाई हम लोग बचपन में हम लोग किए थे, इसका एलसीएम लेके करते थे, उसमें क्या होता था बहुत ज्यादा क्या लग जाता था टाइम लग जाता। तो भाई बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इसको हमको जल्दी से कैसे करना है, इसको वेस्ट को टाइम को ना वेस्ट करते समय आपको ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना है। भाई 5 3 जा क्या हुआ 15, और 2 7 जा क्या हुआ 14। ठीक है, और लास्ट में ये 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन कर देना है, 2 3 जा होगा क्या 6, बात खत्म।
तो आ गया क्या आपका 29/6। आप इस तरह से किसी भी नंबर को मतलब इजीली तरीका से प्लस कर सकते हो भाई। माइनस भी सेम इसी तरह से होगा, क्या होगा 5 3 जा क्या हुआ 15, यहाँ पे माइनस लगा हुआ तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 2 7 जा क्या होगा 14 डिवाइडेड बाई क्या होगा 6, 2 और 3 का जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो हो जाएगा 6, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1/6। आप इस तरह से किसी भी नंबर का मतलब कि माइनस अगर रहेगा तो इसको इजीली तरीका से ऐसे कर सकते हो। उसके बाद आपको मल्टीप्लीकेशन ट्रिक, मल्टीप्लीकेशन सामने का सामने मल्टीप्लीकेशन करना ये सबसे इजी है। यहाँ होगा 5 7 जा हो गया आपको 35, नीचे हो गया आपका 6, मल्टीप्लीकेशन करने का कुछ भी एकदम इजी सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना। भाई डिवाइड कैसे करना है, डिवाइड इसको कैसे करना है भाई, ये 5 3 जा क्या हुआ 15 और 2 7 जा क्या हुआ 14, बस ऐसे हम लोग का क्या होता है डिवाइड होता है। ठीक है, तो आप प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड आप सीख, एक सिर्फ ये छोटा सा चार्ट देख के आप प्लस माइनस डिवाइड सीख गए। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं यहां पे परसेंटेज का। मेरा ये तरीका से आप लोग अगर देखिएगा परसेंटेज, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज, आपको क्या करना है यहाँ पे परसेंटेज में, जैसे यहाँ पे दे दिया गया आपको 600 इंटू 22%, ठीक है, 500 इंटू 27%, 70 इंटू 160%, 36 इंटू 30% और 17 इंटू 5%, ठीक है, 114 इंटू 12%, ठीक है। भाई कोई भी परसेंटेज रहे, ठीक है, कोई भी परसेंटेज रहे, आप उसको सेकेंडों में कैसे निकाल सकते हो। भाई यहां पे दिया गया आपको 600 का 22%, 600 का 22%, आप इसको सिर्फ यहां पे एक सेकेंड में आप को निकाल सकते हो। भाई हम लोग बचपन में क्या किए थे, 600 का 22% बोला गया था तो हम लोग बचपन में करते थे 600 इंटू 22 डिवाइड बाई 100। अगर इस तरह से आप करिएगा तो एग्जाम में पास नहीं, क्योंकि इसका कैलकुलेशन करने में जब आप टाइम बिता दीजिएगा तो सम्स कब करिए। यहां पे आपका परसेंटेज का मतलब यहां पे देखिए दो यहाँ पे जीरो दिया गया है, आप ये दो जीरो को काट दीजिए, यहां भी दो जीरो को काट दीजिए, क्या बचा 6 इंटू 22 हो गया क्या 1, बात खत्म। ठीक है, यहां पे क्या दिया गया 27% है किसका 500 का, यहां पे देखिए दो जीरो दिया गया है, ये दो जीरो को काट दीजिए, यहां भी दो जीरो कैंसिल कर दीजिए, क्या बचा 27 इंटू 5 क्या हुआ 130। एक सेकेंड में आप परसेंट कैलकुलेट कर रहे, यहां पे 70 इंटू 160% बोला गया है, 70 का 160% बोला गया। यहां पे देखिए एक जीरो से ये कैंसिल हुआ, एक जीरो से ये कैंसिल हुआ, क्या हुआ 16 इंटू 7 कितना होगा 112। आप सेकेंडों में परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते, ठीक है, तो आपको इस तरीका से करने का कोई जरूरत नहीं है। यहां पे दिया गया क्या 36 इंटू 30%, 36 इंटू, तो यहां पे देखिए एक जीरो से ये और एक जीरो से ये कटा, तो 36 इंटू 3 क्या होता है भाई 108, लेकिन यहाँ पे एक परसेंटेज तो बता हुआ है, तो जब यहाँ पे 1% बता हुआ है तो बीच में एक डिजिट के पहले जीरो लग जाएगा, आपका ये भी हो जाएगा। 17 का 5% कितना होगा, ठीक है, 17 का 5% कितना होगा, तो आप डायरेक्ट कर लीजिए 17 इंटू 5 क्या होता है 85 होता है, और यहां पे देखिए दो
जीरो बचा हुआ है तो 2 डिजिट के पहले हम लोग को क्या डेसिमल लग गया, बात खत्म। ऐसे आप किसी भी नंबर का परसेंटेज निकाल सकते हो। 114 को का 12 के साथ में जब हम लोग का क्या होगा, 114 को हमको बोला गया है 12 का 114 का 12% कितना होगा, ठीक है। ये बोला गया कि भाई 114 का 12% कितना होता है। भाई इसका कैलकुलेशन आपको थोड़ा हार्ड लग रहा है, तो इसका कैलकुलेशन कुछ भी हार्ड नहीं है। इस 12 को पहला डिजिट के साथ में क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, तो क्या होगा यहाँ पे 12 हो गया। फिर इस 12 का पहला दूसरा डिजिट के साथ में मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा 12 होगा, तो इसको एक डिजिट छोड़ के लिखिए, ठीक है। उसके बाद इस फिर 12 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा 48 होगा, फिर इसको एक डिजिट छोड़ के लिखिएगा 48। अब इसका जब आप लोग कैलकुलेशन करिएगा यहाँ पे 8 आ गया, अब इसको प्लस करिएगा तो यहाँ 8 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो 1368 आया। लेकिन यहाँ पे भाई दो जीरो बचा हुआ है, तो यहाँ पे 2 डिजिट के पहले क्या लगा दिया, डेसिमल लगा दिए हम, और ये आपका आंसर। तो ऐसे आप किसी भी नंबर मतलब किसी भी डिजिट का परसेंटेज आप सेकेंडों में निकाल सकते हैं, इसमें आपको टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। ये वाला आपका जो पुराना आप स्कूल लेवल में पढ़े थे, ठीक है। तो आप परसेंटेज को कैलकुलेट करना सीख गए। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। यहां पे बोला गया है 2 का पावर 40, 3 का पावर 21, 8 का पावर 18 और 8 का पावर 12, ठीक है। थ्री का पावर 20 और बोला गया है विच इज स्मॉलेस्ट, ठीक है। बोला गया है कि इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ठीक है। यूपीएससी प्रीलिम्स में आया हुआ ये क्वेश्चन है और इसमें बोला गया है इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो आप इसको किस तरह से कैलकुलेट करिए, देखिए यहाँ पे 2 का पावर हो जाएगा 40, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 का पावर क्या 21 जो सामने लिखा गया, 8 का पावर 18 करने के लिए आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर हो गया क्या 4। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में है, यहाँ क्वेश्चन में बोला है 4 का पावर 18, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और अब बोला गया है क्या इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो आप 4 का पावर 18 को 2 का पावर 2 लिख सकते हो और इसको ऊपर में लिख सकते हो आप लोग क्या 18, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, आप ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद आप लिख सकते हो यहाँ पे 8 का पावर क्या है 12, तो आप लोग 2 का पावर 3 लिख सकते हो। 2 का पावर क्या 3 क्या होता है 8 होता है और इसका पावर 12 कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आप नंबर लिख दिए। उसके बाद 2 का पावर जो 40, 2 का पावर 40 और यहाँ पे आ गया आपका 3 का पावर क्या 21 और यहाँ पे आपका आ गया क्या 2 का पावर क्या 36 और यहाँ पे आपका आ गया 2 का पावर 36। अब यहाँ पे आप देखिए 2 का पावर 36, 2 का पावर 36 सेम है, ठीक है। जब सेम है तो ये दोनों तो छोटा नंबर होगा नहीं क्योंकि एक ही डिजिट आंसर होता है, तो ये दोनों तो पहले ही कैंसिल हो गया। और अब यहाँ पे देखिए 2 का पावर 40 ये भी कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि 2 का पावर 36 से ये बड़ा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया विच इज स्मॉलेस्ट, तो ये दोनों तो कैंसिल हो ही गया और इससे बड़ा ये है, ये भी कैंसिल हो गया। 3 का पावर 21 का आंसर आ गया।
तो ये सब क्वेश्चन आता है क्या यूपीएससी मेंस में, ठीक है। अगर आप कैलकुलेशन अच्छा रखिएगा तो आपका बहुत जल्दी आपका आंसर फाइंड आउट होके आ जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहां पे दिया गया है कि हाउ मेनी इंटीजर कम बिटवीन 891 का स्क्वायर एंड 892 का स्क्वायर, ठीक है। बोला है कि 891 का स्क्वायर और 892 के स्क्वायर में कितना नंबर आएगा। ये भी क्वेश्चन आपका आया है क्या एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीजीएल का आया हुआ ये क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि 891 का स्क्वायर और 892 के स्क्वायर में कितना नंबर आता है। जैसे आपको एग्जांपल के लिए मैं बता दूं 5 और 9 के बीच में कितना नंबर आएगा। 5 और 9 के बीच में आपका सिर्फ 3 नंबर आएगा, 6, 7 और 8, ठीक है, सिर्फ 3 नंबर आया। तो भाई ये 3 नंबर आया कैसे, देखिए यहाँ पे 9 -5 किए और फिर -1 करना पड़ा, तब आया यहाँ पे। भाई ये वाला नंबर के साथ में ये वाला नंबर माइनस करेंगे, फिर बाहर भी एक नंबर हमको माइनस करना पड़ेगा तभी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो भाई 891 का स्क्वायर निकालने चले गए तब तो हम मेरा सम्स होने से नहीं रहा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एट 92 का स्क्वायर है, ठीक है, 892 का स्क्वायर है और माइनस किसके साथ करना है 891 का स्क्वायर के साथ। जैसे यहाँ पे हम लोग किए क्या 9 - 5 और यहाँ पे हमको कर देना है क्या -1, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग किए क्या 9 - 5 हमारा नंबर और -1 करने पे नंबर फाइंड आउट आया कि भाई 3 नंबर होगा, ठीक है, इसके बीच में। तो वैसे अगर हम लोग इस फॉर्मूला पे करेंगे तो हमारा आंसर आ जाए। तब ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में आ गया। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में आ गया तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे हो गया क्या 892 प्लस 890, ए प्लस बी हो गया और ए माइनस बी, 892 माइनस 891 और यहाँ पे -1। और यहाँ पे आपका इसका जब हम प्लस करिएगा तो आएगा आपका 1782 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा 1 से और ये -1, ठीक है। 2 + 1 यहाँ पे 3 आ गया। उसके बाद में जब इसका 1 के साथ में मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा 1783 -1, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या 1782 इसका आंसर। ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज बस हम लोग इतना करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आप लोग के साथ में। और यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया तो हमको क्लास में कम से कम 3 से 4 लेक्चर डेली लेना पड़ेगा फिर आप लोग के साथ में मिलके। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इस वीडियो को और भी अपने दोस्त लोग के साथ में पहुंचाइए कि जो और भी बहुत कुछ सीख सके हम लोग से, ठीक है, क्योंकि ज्ञान को आप जितना बांटिएगा उतना ही फैलेगा। तो बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।